आज हम मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में। हमारे साथ एक ऐसे होनहार बच्चे मौजूद हैं जो डायरेक्ट एनडीए करके लेफ्टिनेंट लगे हैं। अंकित तंवर, गांव ऊंची भांडोर, भव्य स्वागत किया गया अंकित तंवर का। पूरे गांव ने जोश खरोश के साथ, गाजे बाजे के साथ। ये ड्रेस और ये कैप आपके सिर पे भी हो सकती है, लेकिन आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा, सोने की तरह पिघलना पड़ेगा और पता नहीं कितनी रातों को जागना पड़ेगा और कितने लोग आपको आपकी टांग खचाई वाले मिलेंगे, आपका मोरल डाउन करेंगे, लेकिन आपको चलते जाना है। कितनी मेहनत यहाँ तक पहुँचने में, पूरा हरियाणा देख रहा है आपको, पूरा भारत के लोग देख रहे हैं। कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत करनी। मेहनत तो जी लगी, क्योंकि पहली बार में मेरा हुआ नहीं, मेरे को थोड़े अटेम्प्ट लगे, मैंने देखा परखा। कौन सा अटेम्प्ट? 4th अटेम्प्ट में मेरा हुआ। जब आप फेल होते हो तो आजू बाजू के लोग जो रहते हैं वो लोग थोड़ा बोलने लगते हैं, बट फुल सपोर्ट था मेरे साइड से, मतलब मेरे पेरेंट्स के साइड से। हमेशा हर टाइम जब भी मैं हर SSB देने गया हूँ, हर बार मुझे बोला है फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा, जो होगा अच्छा ही होगा। तो फाइनली 4th अटेम्प्ट मेरा हो गया, वो इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बाजू वाले घर में भगत सिंह पैदा हो। अगर भगत सिंह पैदा हो तो हमारे घर में पैदा हो पहले। मेरा भी सपना था कि मेरा बेटा भी ऑफिसर बने, और मेरे बेटे ने मेहनत करके मेरा सपना पूरा किया। बार बार जाता था, 2-3 बार गया, नहीं होता था, फिर बोलता था पता नहीं मम्मी क्यों नहीं हो रहा। मैंने बोली होएगा बेटा, तू विश्वास रख, अपना विश्वास मत डगमगा, एक दिन तेरे को जरूर मिलेगी सफलता। इसने बहुत अच्छे से मेहनत की है तो मिली है। कितना पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ने के साथ साथ क्या गेम करें। टीवी देखी आपने, या फिर फिजिकल कोई बड़ा गेम किया, या फिर घर वालों से गपशप मारी, या फिर फिल्म देखी, या फिर व्हाट्सअप या फेसबुक। पढ़ाई के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि जितना भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो। चाहे तुमने दिन में 3 घंटा 4 घंटा ही पढ़ाई की है, 1 घंटा ही पढ़ाई की है, तो वो 3 घंटे 4 घंटे का आउटपुट तुम्हारे पास होना चाहिए। कई बच्चे 4 बार अटेम्प्ट में भी नहीं कर पाते, 5 में भी नहीं कर पाते, तो क्या उन बच्चों का फुल स्टॉप लग जाता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उनके लिए? अगर आपका एम है वो, तो समहाउ कोई ना कोई, वो बोलते हैं ना कि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है दूसरा खोल देता है, तो वही वाली बात है। अगर एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा पक्का खुला होगा आपके लिए। मैं सब कुछ खेलता था, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, बास्केटबॉल खेलता हूँ, दोस्तों के साथ बाहर मूवी देखने जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो अब जो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जब कुछ जो करना है आप करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट जब आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई कीजिए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में, और आज चुनाव की बात नहीं है, चुनाव हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे आगे लगातार 2 महीने से चुनाव की चर्चा चल रही है हमारी, गांव-गांव में, हर कस्बे, हर ब्लॉक में, पूरे हरियाणा में पहुंचे हम। आज अब दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मौजूद है, और आज बातचीत करेंगे। एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आपके सामने हम मौजूद हुए हैं। चुनाव के बाद पहली बार हम एक स्टोरी लेके आए हैं, और स्टोरी का जीता जागता उदाहरण आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे होनहार बच्चे मौजूद हैं जो डायरेक्ट एनडीए करके लेफ्टिनेंट लगे हैं। अंकित तंवर, गांव ऊंची भांडोर, और बिल्कुल जिला महेंद्रगढ़ के शहर के सटा हुआ गांव है ये। इनके पिताजी हमारे साथ सुनील तंवर हैं, और माताजी रेखा जी हैं, इनकी बहन है वर्षा। पूरा परिवार हमारे साथ बना हुआ है, और बेटे को आप देख ही रहे हैं, लेफ्टिनेंट लगे, गांव में पहुंचे हैं। भव्य स्वागत किया गया अंकित तंवर का। पूरे गांव ने जोश खरोश के साथ, गाजे बाजे के साथ भव्य तरीके से स्वागत किया है, मालाएं डीजे पहना के, और महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से लेके गांव तक पूरे काफिले के साथ लेके आए हैं। पूरे गांव का खुशी का ठिकाना नहीं है आज, और क्यों भी ना हो, क्योंकि राजपूत समाज का बेटा और डायरेक्ट लेफ्टिनेंट लगा है। वो ज़माने चले गए जब हम पढ़ते नहीं थे। आज हर बिरादरी समझदार हो चुकी है, और सबको पता है कि सफलता की सीढ़ी का रास्ता पढ़ाई से होके गुजरता है, और जो पढ़ेगा वो कहीं ना कहीं सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। अंकित, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। थैंक यू सो मच। अंकित, क्या कहेंगे? आज तो बहुत अच्छा स्वागत हुआ। पहले तो गाँव को लेके, आपके गाँव को लेके क्या कहेंगे? इसी गांव में पले बड़े, इसी गांव में आपको कोई अंकित, कोई प्यार के नाम से, तो आज इसी गांव में आप, पूरा गांव आपको बस अड्डे से यहाँ तक लेके आया है। क्या कहेंगे गांव को? जी, मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरा गांव एक साथ एकजुट होके इस गर्मी में, वो भी एकदम इलेक्शन के बाद, जब सब लोग बिज़ी रहते हैं कि इलेक्शन है, ये वो है, सब लोग बाहर आए, मेरा स्वागत किया। बहुत ही खुले दिल से, हंसी खेल के,
सब आए, मेरे को माला पिलाई, बड़े बूढ़े छोटे बच्चे सब आए, मेरा स्वागत किया, मेरे को सम्मानित किया। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज जो भी मैं बना हूँ मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरे गांव वालों की, इन्हीं की दुआएं थी कि वो आज मेरे काम आई और आज मैं जो हूँ वो बन पाया। अंकित थोड़ा कैप लगा के दिखाना चाहेंगे। ये ड्रेस और ये कैप आपके सिर पे भी हो सकती है, लेकिन आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा, सोने की तरह पिघलना पड़ेगा और पता नहीं कितनी रातों को जागना पड़ेगा और कितने लोग आपको आपकी टांग खचाई वाले मिलेंगे, आपका मोरल डाउन करेंगे, लेकिन आपको चलते जाना है और इस हद तक चलना है कि लोग आपको पागल कहने लग जाएं। तो ये सोचना आप सफलता के बिल्कुल नज़दीक हैं। अंकित, कितनी मेहनत यहाँ तक पहुँचने में, पूरा हरियाणा देख रहा है आपको, पूरा भारत के लोग देख रहे हैं, कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो जी लगी क्योंकि पहली बार में मेरा हुआ नहीं, मेरे को थोड़े अटैम्प्ट लगे, मैंने देखा परखा। कौन सा अटैम्प्ट? 4th अटैम्प्ट में मेरा हुआ। तो अच्छा, ये 3 अटैम्प्ट में फेल हुए, लेकिन आपने टारगेट बनाई क्यों लिया? मुझे तो लेफ्ट हैंड लगना है, बस ये ड्रेस डालनी है शरीर पे, उसके बाद कहीं की संतुष्टि होगी। ये देख लीजिए, 3 बार फेल होने के बाद कहीं कि मोरल डाउन हो जाता है आप लोगों का और आप इधर उधर भटकने लग जाते हैं। नहीं, और घर वाले भी कहीं के प्रेशर डालने लग जाते हैं बच्चे पे। अरे भाई शादी की उम्र होगी, कौन शादी करेगा, अरे भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, अरे भाई दूसरा धंधा पकड़ लो आप। लेकिन अंकित से जानेंगे। अंकित, शुरुआत की पढ़ाई कहाँ से हुई, पहले ये बताइए। आपकी ऊँची भांडोर गाँव से हुई या फिर और कहीं से? मेरे पापा नेवी में, तो मैं पापा के साथ ही था, हमारा परिवार वहीं रहता था, तो वहीं पे मैंने पढ़ाई लिखाई की है। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 नेवल बेस कोच्चि, वहाँ से मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी अपनी 10+2। उसके बाद मैंने NDA के एग्ज़ाम दिए, वो क्लियर किया। फिर उसके बाद SSB का एग्ज़ाम क्लियर किया और उसके बाद 4 साल की ट्रेनिंग हुई मेरी INA में और उसके बाद 25 मई को मेरी POP हो गई। तो अब कहाँ तक आपने पढ़ाई की आपकी? अभी 4 साल, जो मैंने बताया आपको 4 साल ट्रेनिंग हुई, तो 4 साल में B.Tech की डिग्री देते हैं, तो वहाँ पे हमें B.Tech की डिग्री मिली है। उसके साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी हुई है। क्या +2 बेस पे गए या जा सकते हैं? हाँ जी, +2 बेसिस पे ही होता है ये। जब आप 12th पास कर लेते हैं तो UPSC वो NDA के फॉर्म्स निकालती है, उसमें आप भर के वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके थ्रू आपका NDA और INA में हो सकता है। कोचिंग वगैरह कहाँ? कोचिंग वगैरह मैंने तो नहीं ली जी, बट मैंने बहुत गाइडेंस ली। मेरे पापा जो कि नेवी में हैं, तो उनके जो सीनियर्स थे, जो ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर्स थे, उनसे बातचीत होती रहती थी, कंटिन्यूस सजेशन लेता रहता था कि कैसे करना है, हाउ टू गो अबाउट इट, और उन्हीं से मदद लेके मैंने ये मुकाम हासिल किया। अंकित तंवर को मैं सलूट करता हूँ। बिगर कोचिंग के ये लेफ्टिनेंट लगे। हाँ, 3 अटैम्प्ट जरूर है, 4थे अटैम्प्ट में ये कर पाए हैं, सफलता हासिल की है इन्हें अर्जित। लेकिन बहुत बड़ी बात है, मैं सलूट करता हूँ इस बच्चे को। फेल होने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कोचिंग की तरफ नहीं भागे। आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोचिंग तो एक बहाना है। अगर आपने टारगेट कर लिया मुझे ये करना है, तो आपका दिमाग की पावर, आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। अंकित, बिगर कोचिंग के YouTube का सहारा कितना लिया? अखबार कौन से पढ़ने चाहिए? कौन सी पुस्तक आपने ज़्यादा यूज की? क्या NCERT पे भरोसा कर सकते हैं? कितना भरोसा किया आपने? YouTube से सामग्री कितनी निकाली? दोस्तों से कितना आपने सहयोग लिया? तो ये कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को? हाँ, दोस्तों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है क्योंकि वो कॉमन नेवल बैकग्राउंड में रहते हैं, तो सबका टारगेट या एम बेसिकली यही रहता है। तो हम सब साथ रहते हैं, तो एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। सब लोग कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, तो जो भी है वो मिलके शेयर करते हैं एक दूसरे को कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे ये वाला जो टॉपिक है या फिर सिलेबस है इस चीज़ के लिए, उसका रेफरेंस मटेरियल अच्छा है, वो एक दूसरे में शेयर करते रहते हैं। धीरे धीरे करके सब पढ़ते हैं साथ में। तो वो जो इम्पोर्टेंट है, जो ग्रुप स्टडी है, जो तुम्हारा ग्रुप रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ तब तुम खुद से इंटरेस्ट लोगे, न्यूज़ चैनल देखोगे या फिर अखबार वगैरह पढ़ोगे, तो धीरे धीरे करके आप में वो इंटरेस्ट डेवलप होगा और नॉलेज बढ़ने लगेगी। तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसी के पास होता है जिसके पास नॉलेज होती है। तो धीरे धीरे करके वैसे ही ये सब डेवलप हुआ। अखबार कौन से पढ़ते थे? कितने अखबार लेने जरूरी है? एक अखबार, कोई भी एक अच्छा इंटरनेशनल या फिर नेशनल जो। अच्छा, इसके साथ साथ से यूट्यूब से कितना सहारा लिया? यूट्यूब, और सहारा लिया तो क्या ऐसी चीज़ उसमें से निकालते थे आप? यूट्यूब से इतना कुछ मैंने रेफरेंस लिया नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे
मैंने इससे नहीं बोलूँगा कुछ है नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें जो हैं जहाँ पे आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स या फिर पुरानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की वो मिल जाएंगी। जैसे स्टडी IQ करके कोई है, उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब से बेसिकली मैं बोलूँगा करंट अफेयर्स, इन सब के ऊपर फोकस कर सकते हैं। कौन सी किताब पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है? कौन से लेखक की किताब? NCERT पे कितना भरोसा करें? बेसिकली NDA एग्जामिनेशन के लिए तो जो CBSE ने सिलेबस लिखा है, मतलब NCERT का जो लिखित सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ है। उसके हिसाब से आप एक अरिहंत की पाथ फाइंडर करके एक बुक रेफरेंस आती है, वो बहुत अच्छी किताब है। उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, सिलेबस भी दिया हुआ है, और बहुत आसानी से और अच्छे से सारे सिलेबस को का रेफरेंस मटेरियल उसमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ तक पहुँच गए, 3 बार फेल होने के बाद आपके मम्मी पापा ने क्या कहा? कि बेटा शादी कब करवाएगा तू पता नहीं या पास होगा नहीं होगा। अक्सर सभी घर वाले अक्सर यही सोचते हैं, या 3 बार फेल हो गया, पता नहीं बच्चा सक्सेस हो गया नहीं होगा। कितना प्रेशर था घर वाले? मैं तो बोलूँगा 0 प्रेशर, क्योंकि इतना सपोर्ट दिया है मेरे को। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फेल होते हो तो आजू बाजू के लोग जो रहते हैं वो लोग थोड़ा बोलने लगते हैं, बट फुल सपोर्ट था मेरे साइड से, मतलब मेरे पेरेंट्स के साइड से। हमेशा हर टाइम जब भी मैं हर SSB देने गया हूँ, हर बार मुझे बोला है फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा, जो होगा अच्छा ही होगा। तो फाइनली 4th अटैम्प्ट मेरा हो गया, वो इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। तो कभी घर वालों ने किसी समय भी आपके मम्मी पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा? नहीं, पर 3 बार आप फेल हो चुके हो, अब और को जॉब दिख रही, कभी इससे भी हाथ धोना पड़े और वो भी ना मिले, नहीं तो कभी थोड़ा बर्डन घर वालों पे भी हो जाता है? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। बट हर बार मैं कहूँगा कि मेरी मदद की गई है, कि मतलब मुझे बोला गया है कि तू बता हमें क्या हुआ तेरे साथ, कैसे कैसे हुआ, ताकि वो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे पता चले कि अच्छा तूने ये नहीं, तेरे को ये करना चाहिए था, ताकि उस और अच्छा इनपुट आ सकता था या और अच्छा आउटपुट आ सकता था उसका। तो बेसिकली हमेशा हर स्टेज पे मेरे को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने में मदद की है मेरे पेरेंट्स। तो हमारे साथ अंकित तंवर खास बातचीत ऊंची भांडोर से बने हुए जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा, राज्य दक्षिण हरियाणा में मौजूद हैं। इनके पिताजी, इनकी बहन, इनके माताजी, पूरा छोटा सा परिवार मेरे साथ मौजूद है। कई और विषयों पे छोटी छोटी बातचीत करेंगे। अंकित, मैं दोबारा लौटता हूँ, आपकी मम्मी साहब के पापा से कुछ जान लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी एक आर्मी मैन। पहले तो आपका लांबा जी बहुत स्वागत, आप यहाँ पे आए, पधारे, और आपने इतने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल के हमको दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी, मेरा आर्मी बैकग्राउंड है और मेरे फादर भी ग्रेनेडियर में थे, आर्मी में थे। मेरे बड़े भाई साहब भी आर्मी में हैं, मैं भी हूँ नेवी में, और पिछले 30 साल से मैं नेवी को सर्विस दे रहा हूँ। एक नेशनल जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर रहा हूँ सिक्योरिटी का, और आगे भी मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव से और प्रदेश से बच्चे देश की सिक्योरिटी में जाएं और देश को सिक्योर बनाएं। अच्छा, ये बताइए, बेटे का आपने ज़्यादा फोर्स किया? भाई आपको तो लेफ्टिनेंट लगना है, मुझे कुछ नहीं पता, अब कैसे करेंगे वो आप जाने। तो या बेटे की खुद की पसंद रही है, या मम्मी ने पापा ने अपने कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर दिया? नहीं, इस मामले में हमने फोर्स कभी नहीं किया। हाँ, हमने बताया ज़रूर कि आप UPSC एग्ज़ाम के थ्रू या तो NDA के थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हो, या फिर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके UPSC एग्ज़ाम दे के IAS और IPS की तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन जब इनको लगा कि हमारा जो बैकग्राउंड जो एक डिफेंस पर्सनल का था, तो बढ़ सकते हो, या ये कहा करना पड़ेगा? नहीं, हमने बोला कि ये ऐसा करोगे तुम्हारे जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा, और हमारे बेसिकली हमारे परिवार के लिए, हमारे गाँव के लिए और हमारे प्रदेश के लिए एक सकारात्मक हो। क्योंकि हम बाहर पढ़ाई कर रहे थे, जो भी मैं नेवी में हूँ, फैमिली को साथ रखता था, तो वहाँ पे पढ़ाई होती थी। हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं जो कि वेल एजुकेटेड हैं, एक डिग्री है उनके पास, और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तंवर साहब, गांव ने अच्छा स्वागत किया आज आपका, तो आपको क्या कहेंगे गांव वालों, ऊंची भांडोर के जो पूरे राजपूत समाज की बिरादरी, 36 बिरादरी आज यहाँ पे साथ? मैं लांबा जी आपको सच बताऊं तो मुझे आशा नहीं थी कि मेरा गांव इतना बड़े रूप से स्वागत करेगा, लेकिन सच में गांव ने इतने बड़े रूप से स्वागत किया कि जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कैसे धन्यवाद करूं सबका। इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इतनी 47 डिग्री के टेम्परेचर में, जबकि सब थके हुए थे इलेक्शन से। कल ही इलेक्शन ख़त्म हुआ था और बुरी तरह थके हुए थे, सब लगे हुए थे इलेक्शंस में, सबके अपनी पार्टियाँ थी, अपनी रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन फिर भी सब ने बढ़ चढ़ कर इतना हिस्सा लिया और तपती धूप में स्वागत किया। और यहाँ पे मंदिर में लेके गए, गांव में स्वागत किया और फूलों की मालाएं पहनाई। और इससे जो हमारे गांव के बच्चे और प्रदेश के बच्चे, एरिया के जो बच्चे हैं, उनको जो मोटिवेशन मिला है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे गांव से और हमारे एरिया से कुछ और बच्चे इस तरह से ऑफिसर बन के निकलें। क्या बात है सर, मैं आपके पास जी। माता जी इनकी एक लड़की और एक लड़का, आपको ये वर्षा को दिखा दीजिए तस्वीरों में थोड़ा सा।
ये बेटा और बेटी, तो बेटी की नहीं, बेटे की भी नहीं। तो दहेज में अब राजपूत समाज में थोड़ा एक हाथ का गहना, दो हाथ का गहना, कुछ ये सुनता है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, भाई लेना देना काफ़ी होता है। तो आपका बेटा लग गया, अब आपकी डिमांड तो लंबी चौड़ी हो जाएगी। नहीं, कैमरे के सामने मना कर रहे हैं, हकीकत तो आपके दिल में। नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी कोई डिमांड नहीं है। बेटे के लिए तो कोई डिमांड नहीं है हमारी। बेटे के लिए डिमांड वाले मिल सकते हैं, वो हमारी मजबूरी, हमें देना पड़ेगा। पर मैं चाहती हूँ मैं मेरे दोनों बच्चों की शादी ऐसी जगह करूँ, कोई डिमांड नहीं होए, दिल से दिल से। लेफ्टिनेंट लग गया। हाँ जी, पक्का। एक फौज में लग जाता है एक बच्चा, तो भी आप करेटा गाड़ी, फॉर्चूनर गाड़ी, एक हाथ का गहना, पता नहीं क्या क्या मांगने शुरू कर देते हैं अक्सर। क्या लगता है सर, राजपूत समाज में कुछ दहेज प्रथा कुछ ज़्यादा है, लेना देना क्या लगता है? मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ बचपन से ही। जो दहेज प्रथा हमारे समाज में जो फैली हुई है, ये ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जिसके पास पैसा है वो तो अपनी बेटी को दे पाता है, लेकिन जिसके पास गलती से किसी वजह से नौकरी नहीं है या ज़मीन की अच्छी नहीं है और वो अपना पैसा नहीं कर पाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी बेटी की शादी करना। तो मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये मतलब आग्रह करना चाहूँगा कि ये प्रथा को धीरे धीरे करके हमको ख़त्म करना चाहिए, और ये शुरुआत अपने से करनी चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बाजू वाले घर में भगत सिंह पैदा हो। अगर भगत सिंह पैदा हो तो हमारे घर में पैदा हो पहले। हम स्टोरी कवरना आता है अंकित तंवर की, लेफ्टिनेंट लगे हैं ऊंची भांडोर से, लेकिन एक स्टोरी और कवर बनने का हमारा सौभाग्य प्राप्त होगा जब बेटे की शादी होगी, बेटे की शादी होगी बिगड़ दहेज के मात्र रुपया नारियल में, तो वो खबरें भी हम दिखाएंगे। बहुत बड़े बड़े हम लोगों की खबरें दिखाई हैं हमने आपको। दहेज रहित शादी की उन लोगों ने, फर्नीचर का सामान तक लिया नहीं लिया उन लोगों ने, कोई सोने के आभूषण नहीं लिए उन लोगों ने। ऐसे राजपूत समाज में बहुत लोगों की हमने स्टोरी दिखाई हैं। तो एक स्टोरी ये भी बहुत जल्दी बनेगी जब शादी होगी। आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आपको पता था बेटा इतना बड़ा कुछ बड़ा करेगा और हमारा झंडे गाड़ेगा हिंदुस्तान? पता था जी, मेरे बेटे पे मैंने था, और भी मेरा भी सपना था कि मेरा बेटा भी ऑफिसर बने, और मेरे बेटे ने मेहनत करके मेरा सपना पूरा किया। बार बार जाता था, 2-3 बार गया, नहीं होता था, फिर बोलता था पता नहीं मम्मी क्यों नहीं हो रहा। मैंने बोली होएगा बेटा, तू विश्वास रख, अपना विश्वास मत डगमगा, एक दिन तेरे को ज़रूर मिलेगी सफलता। इसने बहुत अच्छे से मेहनत की है तो मिली है। ये आपका सपना पूरा करने के चक्कर में मेरा सपना पूरा, ये तो बहुत गलत, आपने अपना सपना पूरा करवाया है। मेरा सपना पूरा किया है मेरे बेटे ने। ये ज़बरदस्ती मम्मी की कहने से? नहीं नहीं, बिल्कुल खुद का मोटिवेशन था ये। मम्मी का भी सपना कोइंसिडेंटली सेम हो गया, तो दोनों की खुशी होगी, यही। अच्छा ये बताइए, जब ये पढ़ते थे उस समय तो घर पे भी पढ़ाई करते थे? हाँ जी, घर। तो सबसे ज़्यादा सहयोग कौन करता? चाय पानी रात को? वो तो भी मैं ही करूँगी, और कौन करेगा जी। नहीं, ये वर्षा भी तो पढ़ती थी ना, दोनों बहन भाई साथ साथ में ही थे। 2 साल का ही गैप है दोनों का, एक ही स्कूल से पढ़े हैं दोनों साथ ही। दोनों भाई बहन बहुत ही नटखट हैं, देख लीजिए दोनों आज टॉप स्थान पे बैठे हैं। अंकित एक बात जानना चाहूँगा, अब पढ़ाई के बता दीजिए कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है? सभी बच्चे देख रहे हैं आपको, आपके समाज के में सभी बिरादरी के बच्चे देख रहे हैं, कितना पढ़ना ज़रूरी है? और पढ़ने के साथ साथ क्या गेम करें? टीवी देखी आपने, या फिर फिजिकल कोई बड़ा गेम किया, या फिर घर वालों से गपशप मारी, या फिर फिल्म देखी, या फिर व्हाट्सअप या फेसबुक, या फिर नॉवल पढ़ी? कैसे मनोरंजन करते थे? कितना समय पढ़ाई का? पढ़ाई के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि जितना भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो। चाहे तुमने दिन में 3 घंटा 4 घंटा ही पढ़ाई की है, 1 घंटा ही पढ़ाई की है, तो वो 3 घंटे 4 घंटे का आउटपुट तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो जितना पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो। उसके बाद खेलने कूदने की, फिल्म देखने की बात रही, तो मैं बोलूँगा तुम्हारे मन में जो खेलना है तुम्हें खेलो, तुम्हें जब खेलना है, जैसे खेलना है खेलो। जितने गेम्स खेलोगे तुम उतना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम मेंटली और फिजिकली फिट रहोगे। दौड़ना है, भागना है, जो तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, कुछ करना है करो। दोस्तों के साथ रहो, उनके साथ खेलो कूदो, बाहर जाओ, मूवीज़ देखो, कहीं घूमने जाना है, फिरने जाना है, सब कुछ करो। क्योंकि जब आदमी सब कुछ करता है तो वो मेंटली स्टेबल रहता है। जब वो मेंटली स्टेबल रहेगा तो जब पढ़ने बैठेगा तब उसको खुशी रहेगी, तो खुशी खुशी पढ़ाई करेगा। नहीं तो वो हमेशा सोचता रहेगा कि पढ़ने बैठा है और वो तो वहाँ गए हैं, घूमने जा रखे हैं, या फिर वो मूवी देखने गए हैं, मैं क्यों नहीं गया, तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा नहीं। तो आप जो कर रहे हो, जहाँ कर रहे हो, एट प्रेजेंट जहाँ पे हो, वो चीज़ में फोकस करो और अच्छे से चीज़ करो। तो अभी शादी का
क्या इरादा? शादी जब होगी तो हो जाएगी। घर वाले तय करेंगे आपको? देखते हैं जो जैसे रहेगा, घर वाले ही करेंगे जो करेंगे। तो बगैर दहेज के पापा ने कमेंट आपकी मम्मी ने बोल दिया, बिल्कुल बगैर दहेज के। तो फिर दोबारा आने का मौका मिलेगा समाज को अवेयरनेस करने का? हाँ बिल्कुल, ये दहेज इज़ वेरी बैड फॉर सोसाइटी, ये नहीं होना चाहिए। एंड जो होगा हमारे परिवार से बिल्कुल उसके सपोर्ट में ही जो होगा, कुछ अगेंस्ट नहीं होगा। दहेज इज शुड बी बैन फ्रॉम सोसाइटी। अच्छा अंकित, तवर मैं एक बात जानूँ, बहुत अहम बात है। अभी जो हिंदुस्तान के लोग बच्चे देख रहे हैं, युवा साथी या पेरेंट देख रहे हैं, कई बच्चे 4 बार अटैम्प्ट में भी नहीं कर पाते, 5 में भी नहीं कर पाते, तो क्या उन बच्चों का फुल स्टॉप लग जाता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उनके लिए? क्या भगवान उनकी लाइफ अंधेरा अंधेरा कर देता है, उसके बाद क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मेरे खुद के दोस्त ऐसे हैं जिनका जब मैं 10+2 करके हुआ उनका नहीं हो पाया, बट उन्होंने फिर ग्रेजुएशन करी 3 साल की 4 साल की, उसके बाद उन्होंने अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में सबका हो गया। वो सेम एकेडमी में मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर वो भी पास आउट हो जाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि एंट्रीज डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, 10+2 के बाद भी है, ग्रेजुएशन के बाद भी है, उसके बाद भी है। तो अगर आपका एम है वो, तो समहाउ कोई ना कोई, वो बोलते हैं ना कि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है दूसरा खोल देता है, तो वही वाली बात है, अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा पक्का खुला होगा आपके लिए, तो आप जा सकते हैं उसके लिए। तो फिर बच्चों को पता कैसे चलेगा, कब कब आपके फार्म निकलते हैं एनडीए के वगैरह कुछ? कोई भी न्यूज़ चैनल आप फॉलो करेंगे या फिर मोबाइल, आजकल के सबके हाथ में मोबाइल रहते हैं, तो आप बस सर्च कर लीजिए एग्जामिनेशन ऑफ एनडीए यूपीएससी, उसकी डेट्स आ जाएंगी। यूपीएससी साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिसंबर और अप्रैल में कंडक्ट कराता है। फिर उसके बेसिस पे रिजल्ट्स निकलते हैं, फिर एसएसबी इंटरव्यूज़ के कॉल आते हैं। तो ऐसे ही सब एग्ज़ाम के बारे में आप अपडेट स्मार्टफोन या किसी भी इंटरनेट बेस्ड वेबसाइट से ले सकते हैं। आपकी क्या क्या हॉबीज़ थी खेलने का, क्या फिजिकल या फिर? मैं सब कुछ खेलता था, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, बास्केटबॉल खेलता हूँ, दोस्तों के साथ बाहर मूवी देखने जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो आप जो, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जब को जो करना है आप करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट जब आप पढ़ाई करो तो आप पढ़ाई कीजिए। जी, बेटा सक्सेस, बेटी सक्सेस, दोनों बच्चे सक्सेस आज, और आपके पति पहले ही सक्सेस है, तो अब कभी अभी और भी कुछ बाकी है? नहीं नहीं, अभी कुछ बाकी नहीं है। अभी यही बाकी है कि इनका अच्छा से दोनों का जोड़ा मिल जाए, अपनी पसंद से अच्छा से मिले बस। तो जब बेटा रात को पढ़ता था अक्सर 12 बजे तक या 1 बजे तक जब भी, तो क्या बेटे को ये नहीं कहते थे क्या, आगे बेटा सो जा, गड़ो मत पड़ा, बावड़ो हो जाएगा, अपनी किताब रख दे? नहीं 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 जी, माँ बाप को टेंशन होती है, नहीं 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 नहीं, पढ़ाई की तो कभी दोनों बच्चों पर कभी प्रेशर नहीं डाला हमने, क्योंकि कभी इनने ये चीज़ हमें मौका ही नहीं दिया प्रेशर डालने का। पढ़ते थे दोनों बच्चे मेरे, शुरू से ही दिल से पढ़ते थे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई मेरे बच्चों की, कभी भी। तो वर्षा क्या कहेंगे, आप क्या कर रहे हैं अभी, आप भी बता दीजिए। सो मैंने पहले बैचलर्स किया बायोटेक से, फिर मैंने मास्टर्स किया इन MBA मार्केटिंग, एंड नाउ आई एम वर्किंग इन अ सीनियर रिसर्च एग्जीक्यूटिव विद इप्सॉस इन मार्केट रिसर्च। तो मैं मार्केट रिसर्च में काम करती हूँ अभी, जहाँ पे हम, जैसे कि मार्केट रिसर्च बेसिकली हेल्प करता है किसी भी फर्म को या कंपनी को, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग में, कि कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, किस टाइम पे चाह रहे हैं, क्या चेंजेस हम कर सकते हैं जिससे कस्टमर्स हैप्पी रहे। तो मेरा काम उसी के राउंड रिवॉल्व करता है, डेटा अराउंड, एंड देन वी मेक रिपोर्ट्स टू हेल्प फर्म कि आप कैसे कस्टमर्स को और बेटर प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। तो मैं, ये वर्षा तंवर है, ये देख लीजिए, वो पहले वाली बात चली गई है भाई, नहीं हम लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, अब ये नहीं करेंगे, अब वो नहीं करेंगे। आजकल पढ़ाई का ज़माना, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। वर्षा कुछ कहना चाहेंगे खासकर आपके समाज के बच्चे? हाँ, वो है हमारी सोसाइटी में, आप देखेंगे तो हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा, हरियाणा राजस्थान में, कि लड़कियों को उतना सपोर्ट नहीं किया जाता है, एंड वो पेट्रियार्कल सोसाइटी चलती आई है काफ़ी टाइम से, एंड वो चेंज आने में टाइम लगेगा। बट वही एक बात है दैट यू हैव टू स्टार्ट, अपने घर से शुरू करो, सब अपने घर से शुरू करो, लड़का हो या लड़की हो फ़र्क नहीं पड़ता है, पढ़ाई पढ़ाई होती है। पढ़ाई जब बुक खोलते हो तो वो नहीं देखते कि लड़की पढ़ रहा है कि लड़का पढ़ रहा है, पढ़ाई पढ़ाई होती है। आप पढ़ोगे, आपको जॉब मिलेगी, वो आपके लिए है, आपकी फैमिली के लिए है। पैसा कोई भी कमाए, फैमिली को जाता है, आपके लिए जाता है, तो उसमें जेंडर का कुछ रोल ही नहीं होता है, ये मेरा मानना है। आप राजू समाज से आते हैं, मम्मी पापा, सबको ऐसे मम्मी पापा नहीं मिलते, बड़ी बंदिशें होती हैं लड़कियों पे खासकर, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं जाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। तो आपके मम्मी पापा ने कभी ऐसा बंदिशें कुछ?
नहीं, वो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं बचपन से, मतलब चाहे वो मेरे पढ़ाई को लेके हो या मुझे जो बनना है। और अभी आपने ये क्वेश्चन किया था मेरे भाई के लिए कि उसको फोर्स किया गया, बिल्कुल भी नहीं, उसको बचपन से था। मुझे बचपन से था कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, मैं यहाँ हूँ, उसका बचपन से था कि उसको वो जाना है। दो मेरे पापा चाहते थे कि एक बच्चा यूपीएससी करके IAS IPS करे, वो मुझे आज भी कहते रहते हैं। पर मेरा भाई और मेरा वही है कि जो आपका मन करता है आप वो करो, क्योंकि जिस चीज़ में आपका मन लगेगा आप 100% दे पाओगे। कोई थर्ड इंसान आपको आके बोलेगा, आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करेंगे, आपकी सोसाइटी आपको फोर्स करेगी, वो काम में आप कभी भी 100% नहीं दे सकते। जब आप खुद चाहते हैं कुछ करना, खुद बनना चाहते हैं, तो ही आप 100% एफर्ट देंगे और तो ही आप उसको 100% आउटपुट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वरना वो आधा अधूरा काम नहीं करना चाहिए, जिसमें आपका मन लगे वो करना चाहिए। तो आपको किसने कहा इस लाइन में जाना है? कि पापा चाहते थे IAS IPS बने, तो फिर ये आपकी लाइफ कैसे? ये मेरे ग्रेजुएशन के साथ जो मैंने देखा सोसाइटी में या जैसे मैंने पढ़ाई की, तो मेरा इंटरेस्ट इसके तरफ था और मेरे टीचर्स ने भी मुझे बोला कि कहीं ना कहीं मैं मार्केटिंग के जॉब के लिए मैं राइट हूँ, मतलब बिकॉज़ वो पर्सनालिटी एंड जब आप पढ़ते हो तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं आपको वही चूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ उसी में आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। और अभी तो बहुत ऑप्शंस है हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो बहुत डाइवर्स हो गया है, तो जो आपको अच्छा लगे आप उसमें बहुत सारे ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। जी तंवर साहब, बेटी सक्सेस, बेटा सक्सेस, और आज झंडे गाड़ दिए हैं। हम जैसे पत्रकार आपके घर पे पहुंचे इंटरव्यू लेने के लिए, तो और कुछ कहना चाहेंगे? बस हम तो आपसे ये अपेक्षा करते हैं लगातार गांव से, अपनी ज़मीन से जरूर जुड़े रहें, बेटा और बेटी अपनी पृष्ठभूमि को कभी नहीं भूलें। और पीछे जो तस्वीर लिखे स्वर्गीय ठाकुर भरत सिंह जी ठाकुर साहब, ये क्या थे? ये मेरे फादर थे, ये भी आर्मी में थे, ग्रेनेडियर में। इन्होंने भी 1948 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, जस्ट आज़ादी के 1 साल बाद, और 1969 तक इन्होंने आर्मी में सर्व किया। तो उनके बीच में जो भी 62-65 में जो बैटल हुए, उस समय जब हम आज़ाद हुए थे 47 में, तो उस समय काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और पैदल सेना का उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग होता था। तो उस समय मेरे फादर आर्मी में थे, उनका एक किडनी भी आर्मी में निकल गया था, इसी वजह से कि उनको यहाँ से गोली टच करके निकल गई थी। तो उनके यहाँ पे अगर देखोगे लेफ्ट हैंड में, तो हमारे ऑल 4 उंगली जो है अंदर जा सकती है, इतना गैप था। लेकिन फिर भी वो 69 में रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने प्राइवेट कॉर्पोरेट में ज्वाइन किया एज सिक्योरिटी ऑफिसर, और कलकत्ता में रहे फोर्ट विलियम कंपनी में। और उन्होंने हमारा मतलब अच्छे से देखभाल किया। अच्छे स्कूल में, पहले हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और बीच में फिर हमें प्राइवेट स्कूल में डाला गया, और हम भाइयों ने अच्छी पढ़ाई की, और हम तीनों भाई अपने अपने अलग जगह पर सक्सेस हैं। और ये मतलब मैं कहना चाहूँगा कि इसमें मेरे माता पिता का और शायद मेरे दादाजी दादी का जो कर्म थे वो हमारे काम आ रहे हैं। उन्होंने अच्छे कर्म किए, जिसकी वजह से उनके फल हमें आज देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जब हम एक पेड़ लगाते हैं वो बहुत सालों के बाद फल देता है, तो आज जो फल मिल रहे हैं उनके लगाए हुए पेड़ हैं, जिससे अभी फल निकल रहे हैं, और उसका फ़ायदा सबको शायद मिलेगा। तो वर्षा, एक बात जानना चाहूँगा, अब तलवार का ज़माना गया, अब पैर का ज़माना आया हुआ है, थोड़ा सा बताना चाहिए। वो तलवार वाले ज़माने वो पुराने हो चुके हैं, अब जो पेन का ज़माना है, पेन ही तलवार है, जिसका पेन चलेगा, यानी कि शिक्षा से मैटर है। तो कुछ कहना चाहिए? हाँ, मतलब पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में कुछ भी करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इंडिपेंडेंट आपको फील कराती है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है कि मुझे ये काम कराना है, मैं किससे पूछूं। तो हर इंसान को वो पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि वो एटलीस्ट अपने काम जो उसके लिए ज़रूरी हैं वो पूरे कर सके। और मतलब ये बेसिक नीड होती है इंसान की, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो करेगा तो वो ये तीनों बेसिक नीड्स अपने लिए पूरी कर सकता है, उसे किसी और के सामने बोलना नहीं पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो हाँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो भाई को पीटते बोलते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कितनी बार लड़ाई होती है? वो बचपन में जितनी भाई बहन की होती उतनी ही होती थी। ऐसे इतना कुछ मारा वारा नहीं हमने एक दूसरे को, बट हाँ वो काफ़ी शांत है अभी तो, बहुत हाँ अभी तो बहुत कम बोलने लगा है। बचपन में फिर भी थोड़ा बहुत तो बोल लेता था। और आप बचपन से ऐसे ही बोलते हैं? हाँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। उससे कम मैं बोलती हूँ। तो आप भी पढ़ाई कर रहे हैं? यस सर, मैं CA हूँ, अभी जापानीज़ MNC में जॉब कर रही हूँ एज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। और मैं अपने भाई अंकित के लिए इतना बोलना चाहूँगी कि
इसने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे परिवार कुनबे और हमारे गांव प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। दूसरा, इसकी एक स्किल अच्छी है, इसने खूब मेहनत की है। जो हम बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसने कभी भी गिव अप नहीं किया। 3 अटैम्प्ट फेल होने के बाद भी 4th अटैम्प्ट में ये सक्सेसफुल रहा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम कि आज ये सक्सेसफुल हो पाया। थैंक यू अंकित। चलते चलते मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपकी ऊंची भांडोर को और अंकित तंवर को, इनके मम्मी पापा, इनकी बहन वर्षा को। प्यारी सी छोटी सी फैमिली, कोई इनमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छी फैमिली है। और शादी होगी जब फिर दोबारा हम हाजिर होंगे। अब अंकित की माताजी चलेगी तो लेफ्टिनेंट अंकित की माताजी जा रही हैं, अलग ही फीलिंग। और पिताजी को भी ऐसे ही फीलिंग मिलेगी। आज तक तो इनके नाम से जानते थे, रेखा, सुनील तंवर, अब अंकित लेफ्टिनेंट के माताजी और पिताजी के नाम से जानेंगे। अंकित चलते चलते कुछ और कहना चाहिए? बस मैं सबको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए। जो आज मुझे मिला है या फिर मेरे पहले जिसको मिला है वो पक्का आपको भी मिलेगा। थैंक यू। तो हमारे साथ ये हम ऊंची भांडोर जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य में मौजूद थे। अंकित लेफ्टिनेंट लगे, इनके मम्मी पापा इनके साथ खास बातचीत की है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।